अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को नज़रअंदाज करते हुए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को मुल्क का रहनुमा बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद लिया गया और ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामनेई को उनका जानशीन मुकर्रर किया। इस तकर्रुरी को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का सख्त पैगाम समझा जा रहा है, जबकि इस पेशरफ के बाद रीजन में तनाव मजीद बढ़ने का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। मुज्तबा खामनेई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने वफादारी दिखाने के लिए अपने 3 खतरनाक मिसाइल्स इजराइल की जानिब फायर किए। इस मिसाइल्स में से एक मिसाइल पर पैगाम लिखा था, एट योर सर्विस सैयद मुज्तबा। इन खतरनाक मिसाइल्स के लॉन्च होते ही इजराइल के कुछ हिस्सों में सायरन्स बजने लगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर अगर वाशिंगटन DC की मंजूरी के बगैर आता है तो वो ज़्यादा देर तक पावर में नहीं रह पाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग कब ख़त्म करनी है, इसका फैसला वो और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर करेंगे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि जंग ख़त्म करने का वक्त दोनों रहनुमा आपस में मशवरा करके तय करेंगे और नेतन्याहू भी इस फैसले में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अभी जंग का कोई वाज़ेह वक्त मुकर्रर नहीं किया गया और फैसला तब होगा जब उन्हें लगेगा कि मिलिट्री मकसद पूरे हो चुके हैं। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक तेहरान अनकंडीशनल सरेंडर यानी बगैर किसी शर्त के हार तस्लीम ना करे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग बढ़ने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा गया है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की कीमतें तकरीबन 20% तक बढ़ गई है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से ऑयल सप्लाई के मुतासिर होने का खतरा मजीद बढ़ गया है, खासतौर पर अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इस इलाके में शिपिंग या ऑयल टैंकर्स मुतासिर होते हैं तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो सकती है और पेट्रोल डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान के शहर मिनाब में एक स्कूल पर हुए हमले के बारे में नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि मुमकिन है हमले में टोमाहॉक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल हुआ हो, जो आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की फौज इस्तेमाल करती है। इस हमले में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर स्कूल की बच्चियां बताई जा रही हैं। ईरान ने स्कूल ब्लास्ट का जिम्मेदार इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को ठहराया है, लेकिन इजराइल ने इस हमले में शामिल होने से इनकार किया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ये हमला ईरान ने खुद किया होगा, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव पर कहा कि भारत हमेशा अमन, बातचीत और डिप्लोमेसी का हिमायती रहा है और मौजूदा जंग को कम करने के लिए सबको सब्र और एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव को कम करना और सिविल लोगों की हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए मसले का हल जंग नहीं बल्कि डायलॉग और सियासी रास्ते से निकलना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हुकूमत वेस्ट एशिया की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और वहां रहने वाले भारतीय लोगों की हिफाजत सबसे बड़ी तरजीह है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के दरमियान गल्फ मुल्कों से अब तक 52,000 से ज़्यादा लोग भारत वापस लौट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग एक हफ्ते के अंदर कमर्शियल और स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए वापस आए। हुकूमत ने कहा कि इस सूरत हाल को देखते हुए न्यू दिल्ली में एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां से मदद और मालूमात दी जा रही है। साथ ही हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस तनाज़े में फंसे हर भारतीय शहरी को वापस लाया जा सके। इंडिया ब्लॉक के ऑपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट करते हुए वेस्ट एशिया में चल रही जंग पर मुकम्मल बहस का मुतालबा किया। प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई रहनुमा शामिल हुए। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस अहम ग्लोबल क्राइसिस पर खामोश है और सिर्फ एक बयान काफ़ी नहीं।
एमपीज ने बैनर उठाकर स्लोगन भी लगाए जिसमें लिखा था कि गल्फ में जंग बढ़ रही है, ऑयल शॉक का खतरा है और बहुत से भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं, इसलिए पार्लियामेंट में इस मसले पर तफसीली बहस जरूरी है और हुकूमत को मुल्क को एक वाज़ेह प्लान भी बताना चाहिए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी के किनारे से घर हटने वाले लोगों के लिए सरकार हैदराबाद के ओल्ड सिटी में नए घर बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है और सरकार ये घर बनाने के लिए ज़रूरी फंड अरेंज करेगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि लेक्स, पॉन्ड्स और पार्क्स को रिस्टोर करके लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बनाए जाएंगे। उन्होंने AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी अपील की कि इस प्लान को सपोर्ट करें। तेलंगाना में तेज गर्मी के बाद लोगों को कुछ दिन राहत मिलने का इम्कान है। वेदर एंथुसियास्ट टी बालाजी ने फोरकास्ट किया है कि 9 मार्च से 11 मार्च तक टेम्परेचर कुछ हद तक कम होगा और हैदराबाद में गर्मी 34 से 35 डिग्री तक रह सकती है। फोरकास्ट के मुताबिक 16 मार्च से 23 मार्च के दरमियान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में तेज थंडरस्टॉर्म, बारिश और हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। इस पेशगोई के चलते अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।